वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज की वीडियो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुननी है, स्पेशली वो लोग जो रियल एसेट बिल्डअप में इंटरेस्टेड होते हैं। इफ यू आर ओवर थिंकिंग देन लेट मी टेल यू इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू, लाइक रियल टाइम कॉस्ट यू। क्योंकि डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट, वेल फॉरगेट डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट एट लार्ज, किसी भी हाउसिंग कम्युनिटी की आप देख लें, बैरियर टाउन को देख लें। हम कितनी बातें करते हैं कि पता नहीं क्या होने लगा है बैरियर टाउन के साथ, और कोई हाउसिंग कम्युनिटी आप अपने ज़हन में सोच लें। आई एम श्योर यू नो मोर नेम्स देन आई डू। ऑल ऑफ दीज मार्केट्स, पाकिस्तान's housing market, plot market, property market is in a prime position, shape right now to take off. Well, when that take off is going to happen, that much I don't know. लेकिन पहले जो मैं cautious tone जो है मेरी होती थी जब भी मैंने प्रोडिक्शन करनी होती थी कि आगे मार्केट के ट्रेंड्स कैसे होंगे, इस दफ़ा मैं थोड़ी कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ विद फुल फेथ that we are 100% going up from here. Let me share a shred of evidence to back this up. Last week रफ वीक फॉर पाकिस्तानी मार्केट्स। आप इक्विटी मार्केट को देखें, मार्केट 2-3 दिन जो है वो बहुत स्पीड से नोज डाइव हुई। आप डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी मार्केट को देख लें, खामोशी थी यहाँ पे। मेरे पास तो यही सैम्पल सेट है, चूँकि मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में एक छोटे से हिस्से पे जो है वो हैं, तो इसी बेस पे मैं पूरी प्रॉपर्टी मार्केट के ट्रेंड्स का आइडिया जो है वो लगाता हूँ। यहाँ पे भी खामोशी थी, एक्सेप्ट फ्यू ट्रांसफर्स हमारी चल रही थी, हम सबका ध्यान किसी और तरफ था। ठीक है, ये जो अनसर्टेन टाइम्स होते हैं ये आपको बेसिकली बड़ी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देते हैं एक कॉजैलिटी को स्टडी करने की, कि एसेट क्लास, डिफरेंट एसेट क्लास की जो प्राइजेस हैं, जैसे प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल, प्लॉट्स हैं या घर हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और जो जनवरी फरवरी से डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्राइस ट्रेंड्स बेहतर हुए थे, क्या वो इस इवेंट के बाद वो ट्रेंड टूट जाएगा या बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। एंड बॉय हैव वी शोन सम रेजिलियंस द वे दैट होल थिंग प्लेड आउट। ट्रेंड्स आर वेल इंट्रेंच्ड एंड किकिंग। किसी भी डीएचओ रावलपिंडी इस्लामाबाद के फेज की प्राइस पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा। इवन आप इक्विटी मार्केट को देख लें कि जब मंडे को मार्केट ओपन हुई थे, वो दिस बिग गैप और 9,500 पॉइंट्स मार्केट एकदम जो है वो जंप की, और इस वक्त आई थिंक क्लोज टू 120,000 पॉइंट्स KSE 100 जो है वो पहुंची हुई है। ये सब एक फील गुड सेंटिमेंट की वजह से हुआ है। मेरा एक बहुत फर्म बिलीव है कि मार्केट मूवर, जो मेन मार्केट मूवर है, वो सेंटिमेंट हैं, और वो पता नहीं किस वजह से जो है वो बनते हैं, राइट। सो सेंटिमेंट पाकिस्तान के बारे में इस वक्त पाकिस्तानियों का, इवन जो बाहर भी हैं, बहुत पॉजिटिव है। अब जरा इस बात को आप साइड पर रख लें, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द सिचुएशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमी इन पाकिस्तान। ये आर्टिकल स्क्रीन पर हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल title this article has, that Pakistan has pulled off a macroeconomic miracle. For those of you who don't know what that miracle is, we dodged a bullet back in 2023 जब पाकिस्तान की इकोनॉमी सारे कह रहे थे, और आप लोग भी हमारे कमेंट्स में लिखते थे कि डिफॉल्ट होने वाली है, फीती हो जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी। आप लोगों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ इसमें, चूंकि वी डिड अ वीडियो, मैंने आपको बताया था कि थिंग्स एक्चुअली डोंट वर्क दैट वे। हमने उस बुलेट को भी डॉज किया, हमने हार्श स्टेप्स लिए, हमने इंटरेस्ट रेट्स जैकअप किया, हमने टैक्सेस जो हैं वो बड़े हार्श मेजर्स लगाए, हमने आई मीन यू नेम इट, जो हमें IMF ने कहा हमने वो किया। लेकिन 2 साल के शॉर्ट टाइम है, ये एक शॉर्ट टाइम है, हम इस वक्त एक मैक्रो इकोनॉमिक मिरेकल जो है वो पुल ऑफ कर चुके हैं। हमारी इन्फ्लेशन इस वक्त रिकॉर्ड लो पे है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो हर 3-4 महीनों के बाद जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है तो किसी ना किसी इंक्रीमेंट पे जो है वो कट हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अब उस तरह नहीं बढ़ रही जैसे 2023 में आपको हर अगले दिन पता चलता था कि सरिये का ये रेट हो गया है, सीमेंट का ये रेट हो गया है। आई वाज जस्ट स्पीकिंग विद वन ऑफ माई कॉलीग्स जो हमारी कंस्ट्रक्शन डिवीजन को ओवरसी करते हैं, वो मुझे बता रहे थे कि देयर इज एन एंटिसिपेशन कि मे बी सीमेंट की प्राइस जो है वो हमें 1-2 महीने में कम होती हुई नज़र आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो इवन आउट होती हुई हमें नज़र आ रही है। फिर आप ये देखें कि अखबारों में जब आता है कि बिजली के रेट जो हैं वो कम हो रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, पेट्रोल की प्राइस जो है उसका भी कम होने का एंटिसिपेशन है। ये सारी चीज़ें अगेन, जैसे वो इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली इवेंट की कंक्लूजन ने सेंटिमेंट को पॉजिटिव किया, ये सारे पॉजिटिव्स भी हमारे सेंटिमेंट को और पॉजिटिव कर रहे हैं, और मार्केट ने चलना ही सेंटिमेंट की बेस पे होता है। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया था कि इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर कॉशियस when it comes to building your real assets। आपको अभी भी लगता है कि पता नहीं पाकिस्तान में कुछ हो जाएगा, रुपी 500-600 रुपये पे चला जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स 50% पे चला जाएगा या 30% पे चला जाएगा, पाकिस्तान फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, या हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन इतनी इनसिक्योर है कि हम वैसे ही टूट फूट जाएंगे, देन लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू। ये स्क्रीन पे हम आपको एक ग्राफिक प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं अपनी 2-3 वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ। इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग
कि पता नहीं रेट्स अगले सालों में उससे अगले सालों में कम हो जाएंगे, तो आप देखते ही रह जाएंगे और ट्रेन आपको जो है आपके पास से गुजर जाएगी। द बोट विल सेल यू बाय, ये मेटाफोर मैं अक्सर जो है अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपके पास 2024 समर के रेट्स पे कोई चीज़ है DHL रावलपिंडी इस्लामाबाद में अवेलेबल या आप उन रेट्स पे देना चाहते हैं, आई एम द बायर। अगले साल अगर आपके पास DHA 2, 3, 4, 5, 6, 7 DHA वैली जिसको हम पहले कहते थे, अगले साल आपके पास आज के रेट वाली कोई चीज़ अवेलेबल होगी अप्रैल 2025, मैं अगले साल का भी बायर हूँ, उससे अगले साल का भी बायर हूँ, ठीक है। सो डोंट बी कॉशियस, दिस इज़ योर मोमेंट बिफोर दैट फ्रेंजी किक्स इन, जब मार्केट फॉर सम रीज़न बिल्कुल हाथ से निकलना शुरू हो जाएगी, जैसे जनवरी में हमने देखा। Get yourself a good property and you can thank me later for that. So on that note, do consider subscribing our channel Property Gupshup for these sharp analysis. Thank you very much.